प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सलीम बुखारी साहब, हमने सुना अक्सर ये तज़किया किए गए और ये बातें जो है होती रही कि वक्त गुजरने के साथ साथ जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं वो बड़े बड़े फैसले करेंगे। ये हमने भी सुना, आपने भी सुना। बड़े फैसले से मुराद क्या थी? दूसरी बात ये कि उनकी ग्रिप आस्ता आस्ता मजबूत होती चली जाएगी। आपको लगता है कि इस वक्त जो है वाकई वो वक्त आ गया है कि बड़े बड़े फैसले करने का वक्त है? दूसरा जो सवाल ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि क्या जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया या फैज़ हमीद साहब जो है वो इस्तेमाल हुए? देखिए, पहली बात तो यह है कि रऊफ क्लासा जिसे हम हमेशा मानते थे कि उनके पास इंफॉर्मेशन हम सबसे ज़्यादा होती है और बड़ी ऑथेंटिक होती है, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं जिसका इयादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑथेंटिक बातें हैं, मेरे ख्याल से कोई भी उनको डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन दो तीन बातें मैं अर्ज़ करूँ। देखिए, गुजारिश ये है, फैज़ हमीद का सबसे बड़ा जुर्म ये नहीं है कि उन्होंने सियासत खेली है। सियासत का खेल और खिलवाड़ करने के लिए तो बेपनाह जर्नैलों के नाम मैं बता सकता हूँ आपको। स्टार्ट हो जाए आप अयूब खान के एरा से, आ जाए ज़ियाउल हक पर, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ। जो ये खेल तो सियासी खेल तो खेलने का वो समझते हैं हमारे पास वैसे ही मैंडेट है। जो खेल जनरल फैज़ ने फौज के अंदर खेला है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। असल खराबी, असल वजह, असल जो अजाब है वो ये है कि किसी जर्नैल ने माजी में फौज के सीनियर रैंक्स को इस तरह से डिवाइड नहीं किया। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा 77 ईयर्स ऑफ आवर हिस्ट्री कि किसी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए किसी सियासी जमात ने लॉन्ग मार्च किया। बता दीजिए मुझे जल्दी से याद करके, अगर आपको याद हो। और उसका मास्टरमाइंड कौन था इसके बारे में किसी को कोई इबाम नहीं होना चाहिए। तो फौज के अंदर फौज की तकसीम के लिए जो कुछ फैज़ साहब ने किया है, जनरल फैज़ ने, उसका हिसाब उनसे लिया भी जाएगा और उनको देना पड़ेगा। जो एक मिथ थी कि जी जर्नैल जो है वो हॉली काउज है, उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, वो मिथ जनरल आसिम ने तोड़ दी है। इसलिए कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ बनने के बाद एक से ज़्यादा मरतबा ये कहा कि हमारे अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है उसके ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वो गालिबन ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि जी बिल्कुल वो इफेक्टिव सिस्टम है। आपने देखा कि हमने एक मेजर जनरल को सज़ा होते देखी स्पाइनेज के हवाले से, हमने कर्नल अकबर को अभी देखी सज़ा हुई है, उससे पहले कैप्टन हैदर मेहदी और जो मेजर आदिल राधा है उसकी सज़ा हमने सुनी। फिर 3 स्टार जनरल जो लाहौर के कोर कमांडर थे, आपको पता है कि उनकी जिस सहूलतकारी का इल्ज़ाम था उसके ऊपर उनको ना सिर्फ वहाँ से हटाया गया बल्कि उनसे उसी नौयत की पूछगीछ भी की गई, और वो अब कहाँ हैं ये एक अलग सवाल है। यानी उनको भी बख्शा नहीं गया है। इसी तरह से अगर आपको याद हो कोर कमांडर मंगला की जो ट्रांसफ़र हुई थी, जिन एलिगेशन पर हुई थी, वो भी हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ कि इफेक्टिवली जनरल आसिम अपना वो वादा तो पूरा कर चुके हैं कि जनाब कोई हॉली काउ नहीं है। लिहाजा मैं ये डिराइव करने पर मजबूर हूँ कि क्या वो जजेस जिन्होंने सहूलतकारी की वो आला मिसालें कायम की हैं कि दुनिया की किसी बनाना रिपब्लिक में उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती है कि जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर से शुरू होने वाला जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो गुलजारी अदालतों से, खोसवी अदालतों से, बंदियाली अदालतों से होता होता जहां पहुंचा हुआ है आपको पता है। किस तरीके से, जिस तरीके से फौज को तकसीम किया गया उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम हुई है। सबके सामने खुला सवाल है, मैं कोई रात से पर्दा नहीं उठा रहा हूं। किसने कराया ये? हाई कोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल हे वायर्स हैं। क्यों हैं? 6 लोग जो खत लिखते हैं, कौन है वो? उन्होंने अपने उस खत लिखने से पहले 6 महीने में जितने फैसले किए उनमें से 99% में रिलीफ दिया गया एक खास पार्टी को। ये सब क्या है? तो इस सब के पीछे अगर आप किसी का गिरेबान पकड़ना चाहते हैं कि कौन इसका जिम्मेदार है, तो वो एक ही नाम है, जनरल फैज़ हमीद। हैविंग सेड दैट, 2 बातें और मैं करना चाहता हूं, वो ये है जी कि फौज की तकसीम, अदलिया की तकसीम, ये तो अपनी जगह है, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए जो कुछ हुआ, जो वाकयात इस मुल्क में हुए, मिसाल के तौर पर अरशद शरीफ का कत्ल, आप समझते हैं कि वो उसको अलाउ करना चाहिए कि वो मिट्टी के नीचे दब जाए बिल्कुल और कोई उसको पूछने वाला ना हो? मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम सब अपने दिमागों में, अपने दिलों में जानते हैं कि ये लीड अल्टीमेटली कहां तक पहुंचेगी। क्योंकि सबसे पहले पीटीआई की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि जी उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किसने किया, लेकिन वो ये भूल गए कि जो उनके बानी पीटीआई हैं उन्होंने 2 मरतबा पब्लिक रैलीज में कहा
कि मैंने पहली दफा उसको मजबूर किया कि तुम चले जाओ बाहर, वो नहीं गया, फिर मैंने दूसरी दफा इंसिस्ट करके उसको बाहर भिजवाया, जिसके लिए केपीके की गवर्नमेंट ने एक फॉल्स थ्रेट अलर्ट जो है उनके लिए जारी किया गया। यार खुदा के वास्ते मलिक साहब और रऊफ भाई, मुझे ये बताइए कौन सी दुनिया में होता है, ये हम कहां रह रहे हैं? तो इसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराना है। या आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह रुल जाए कि लोग उस ज़रबुल मिसल को, जो बड़ी तंजिया तौर पे कही जाती थी कि वकील छोड़ दें, जज कर लें, आप समझते हैं कि वो कल्चर इंसाफ के लिए हमारी रैंकिंग 130 से ऊपर लाएगा या हम जमीन बोस हो जाएंगे बिल्कुल से? तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से हम सबको इसके लिए कंसर्न होना चाहिए। ये पार्टी डिवीजन छोड़ दें कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, नून लीग क्या कह रही है, जहन्नम में जाएंगे सब। आप सिर्फ ये देखें कि क्या इन हालात में मुल्क चल सकता है? क्या मुल्क के जिम्मेदार लोग जो 3 स्टार जनरल हों या चीफ जस्टिस हों या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वो अगर इस तरीके से सहूलतकारी करेंगे तो आप समझते हैं कि कोई जमहूरी मुल्क चल सकता है? आप समझते हैं कि हमारी मईशत बहाल होगी, हमारी जमहूरियत बहाल होगी? कुछ नहीं होने वाला। हम खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं मलिक साहब। अगर इस तरह के फैसलों से लोगों को जिम्मेदार ठहरा के सजाएं न दी गई तो ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। रऊफ खुलासा साहब, जिसका जिक्र भी बुखारी साहब कर रहे थे, आपको लगता है कि अरशद शरीफ साहब का मामला भी जो है वो उसके ताने बाने कहीं जाकर मिल सकते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, लोग कहते हैं कि उनके पास कोई बैगेज नहीं है। जिसके पास बैगेज ना हो वो बड़े फैसले कर सकता है। DGI को पकड़ना या उनको गिरफ्तार करना या कोर्ट मार्शल करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। ये बुनियाद भी हो सकती है। बड़े दो अहम सवाल आते हैं आपके। एक तो वो मेरा ख्याल जनरल आसिम मुनीर साहब पे एक बाकायदा जिम्मेदारी ऐद होती है। उन्होंने खुद एक कमिटमेंट की हुई है और उन्होंने हमारे शहीद दोस्त अरशद शरीफ की मां से की हुई है। जब वो हॉस्पिटल में दाखिल थी तो जनरल आसिम मुनीर साहब उनके पास गए थे मिलने के लिए, उनकी सेहत का पूछने के लिए, और उन्होंने फिर उनकी अम्मा को और उनके बच्चों को उनको अश्योर कराया था कि मैं आपके बेटे के जो कातिल हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, इतना बड़ा जुल्म किया हम सब पे, अरशद की फैमिली पे, बच्चों पे, उनको हम ढूंढ कर कटहरे में लाएंगे और आपको इंसाफ दिलवाएंगे। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी बेटी भी मौजूद थी अरशद की वहाँ पे, उनके बच्चे भी मौजूद थे, उनकी अम्मा भी थी वहीं पर। जनरल साहब ने कमिटमेंट की, लिहाजा ये उन पर एक तरह का एक वो बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने एक माँ से, बूढ़ी माँ से वादा किया जिसके बेटे को इतने बारबैरिक अंदाज में कत्ल किया गया, और उनके बच्चों के साथ, तमाम लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ हमारे जैसे जो दोस्त हैं उनके साथ जो जुल्म किया गया है उसकी उनको इंसाफ लेकर देना चाहिए। अगेन आई वुड से बिकॉज कि उन्होंने वादा किया एक माँ से, आई होप कि वो डिलीवर करेंगे। और इससे जैसे बुखारी साहब ने कहा, इस मामले की तह तक पहुँचेंगे कि अरशद शरीफ के साथ, उनकी फैमिली के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती जुल्म किया गया, ये कैसे किया गया। एक जवान लाइफ, मतलब कैसे, उस वेरी ब्यूटीफुल मैन, उन्होंने बल्कि इनके सलीम बुखारी साहब के नीचे भी काम किया और वह इनके साथ भी बड़ा उनका प्यार और मोहब्बत था। चलो हमारे दोस्त थी, बुखारी साहब उनके एडिटर हैं न्यूज़ में, अच्छा इनके बातें थी जिसकी वजह से मैं कभी उनकी इंटेलेक्ट को या उनके फैसलों को कभी मैं अप्रिशिएट नहीं कर सका, माई फॉल्ट परहैप्स। वो ये थी कि जब आपको DGI से आपके पास आ रहा है और आपको बता रहा है कि सर आपकी मिसेज जो हैं बुशरा बेगम साहबा, शी इज़ इन कंटैक्ट विद सर्टेन पीपल जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वहाँ से अंगूठियाँ ली जा रही हैं, कैरेट्स लिए जा रहे हैं, वहाँ से घड़ियाँ ली जा रही हैं, हीरे जवाहरात लिए जा रहे हैं। सर ज़रा ख्याल करें, कल को ये आपके लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रॉब्लम बन सकते हैं। अब इमरान खान साहब में अगर एक होते इंटेलेक्ट लेवल होता तो मेरा ख्याल हो जनरल आसिम मुनीर साहब को उठकर खड़े होकर गले लगाते और उनका शुक्रिया अदा करते और घर जाके अपने स्पाउस को कहते कि मैम आप ज़रा ख्याल करें, इस पर सर्वेलेंस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत बड़ी एक जंग लड़ा रहा हूँ, जंग किन लोगों के खिलाफ लड़ा रहा हूँ जिनको ये माफिया कहता हूँ, डाकू कहता हूँ, चोर कहता हूँ। और आपको याद अगर होगा तो उस वक्त तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में उनके टर्किश हार का तो बार बार वो जलसों में जिक्र करते थे। इमरान खान साहब को तो इन चीज़ों पर ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि मैं इन तमाम तोशा खाने के तहफ़ हूँ, ये मलिक रियाज हूँ, दीगर लोग हूँ, मैं तो इन पर गुफ्तगू करता हूँ। बल्कि उन्होंने मलिक रियाज के बारे में आपको याद होगा हामिद मीर साहब के, उन्होंने शो में कहा था जनाब मलिक रियाज तो हर एक को वो कर लेते, काना कर लेता। ये क्लिप है उनका, कहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको। आपको तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि मलिक रियाज मुझे काना ना कर सके। मेरी